मंगलसूत्र की। जब उससे भी नहीं हुआ तब आप बात करने लगे पीओके की। जब उससे भी नहीं हुआ तब आप बात करने लगे आरक्षण की। जब उससे भी नहीं हुआ कि 15% आरक्षण दे देगा, और जिस आरक्षण के खिलाफ आप शुरू से सुप्रीम कोर्ट गए हैं। संविधान में जाति और धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कोई कानून ही नहीं है जब तक संविधान नहीं बदलेगा। आप कितना दिग्भ्रमित किए, क्योंकि आपके पास 2024 में जनता के लिए कोई नीति नहीं थी। आप आगे क्या करेंगे उसके लिए कुछ नहीं था। आपके पास कोई एजेंडा नहीं था। आपको बताने के लिए 10 साल में आपने क्या किया ये नहीं था, सिवाय हिंदू मुसलमान। और इतना ही नहीं मोदी जी, आपने तो तब अति कर दी जब आपने जेल भेजने और कह दिया मुंह खोलेगा तो 7 पुश्त औकात पे आ जाएगा। और निर्वर्तमान आप प्रधानमंत्री हैं, आप कैसे मीटिंग बुला रहे हैं भाई? और आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? 100 दिन का एजेंडा। 10 साल में आप 100 दिन का एजेंडा नहीं दिखा पाए। और निर्वर्तमान प्रधानमंत्री, जब आपको खबर मिल गई कि आप चुनाव हार चुके हैं, जनता ने आपको हरा दी है, जब आपको ये खबर मिल गई कि आप 230 से ज्यादा आप नहीं जा रहे हैं, मरते दम तक नहीं, 230 आप क्रॉस नहीं करेंगे, तो जो नैरेटिव एजेंडा आपके अमित शाह जी ने 400 पार की बात कही थी, आपने अंतिम दिन, मेरा सवाल अब शुरू होता है, हमें आप बताइए, 6 साढ़े 6 बजे तक वोटिंग कास्ट हो रही है और ये एग्जिट पोल वाले 6 बजे से कहां से दिखा दिए कि आप 350 हो गए। एक लोकसभा 3 जिले में है और एक जिला पहाड़ के उस पार है। और एग्जिट पोल वाले से मैं पूछना चाहूंगा कि आपके पास वो कौन सा रैंडम है, आप बताइए। मैं चैलेंज करता हूं आपको। चाणक्य का एग्जिट पोल एक बार भी सही नहीं हुआ, एक बार के बाद आज तक सही नहीं हुआ। हमेशा वो किसी को आप उठा करके देख लीजिए। अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान एग्जिट पोल देखिए, बेंगलोर का, कर्नाटक का एग्जिट पोल देखिए। 2004 में ये अटल बिहारी वाजपेयी को यही एग्जिट पोल 300 क्रॉस करा दिया था, तब का एग्जिट पोल देखिए। अरे नरेंद्र मोदी जी, जब आपका नैरेटिव था देश में 2019 में, मोदी नहीं तो कौन, पुलवामा, यूथ का भरोसा था, महिलाओं की भरोसा थी, आप नैरेटिव सेट कर लिए थे, तब आप 303 नहीं आए। जब आपके पास कोई नैरेटिव नहीं है तब आप 350 कहां से आ रहे हैं? जब लहर नहीं, आज नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, ये सवाल नहीं। किसान विरोध में, महिला विरोध में, यूथ विरोध में, मजदूर विरोध में, आम आदमी विरोध में, व्यापारी विरोध में, छोटे व्यापारी विरोध में 303 तब आए। मतलब आपने एक पुर्जी दे दी। 1 तारीख को 4 बजे अमित शाह जी ने पुर्जी भेज दिया। और मैं जानना चाहता हूं CSDS और सी वोटर के मालिक से, प्रदीप गुप्ता से लेके सबसे, एक दिन पहले प्रदीप गुप्ता जी आप कह रहे थे कि कोई तूफान नहीं है। मैं जानना चाहता हूं प्रदीप गुप्ता से, एक दिन पहले कह रहे थे कि कोई लड़ाई नहीं, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी अगले दम पर बताएगी। ये प्रदीप गुप्ता का वर्डिक्ट है। तो प्रदीप गुप्ता और चाणक्य और CSDS वाले से लेकर सी वोटर वाले से मैं पूछना चाहूंगा, एक दिन पहले मुंह से नहीं बोले थे तो किस चीज से आप बोले थे? और एक दिन में कौन सा जादू मंत्र आ गया आपके पास? और अभी चुनाव खत्म नहीं हुआ और आपने एग्जिट पोल दे दिया 361। 361 से लेकर 371 के बीच में 3 ठो दिया, 361-62, और 3 ठो दिया 371। बस चाणक्य 1 ठो, भैया 1 ठो चाणक्य। वो तो चाणक्य का मतलब है गांजा पी करके मेंटल केस होना। वो गांजा पी लिया होगा, गांजा पी लिया ये लोग,
5 ठो सीट है, उत्तराखंड में 6 ठो जिता रहा है। 10 ठो सीट है, 12 ठो सीट है और कह रहा है 11 जीत सकते हैं, 3 बढ़ सकते हैं। और 2% यदि वोट स्विंग किया बीजेपी का तो डबल दीजिए, और कांग्रेस का 2% वोट स्विंग किया तो नीचे। वाह रे वाह। और उत्तर प्रदेश में अगले बार मायावती लाई 14%, और इस बार भी कह दिया सब 14%। अगले बार मुसलमान का वोट कटा था और एसटी एससी साथ में नहीं थे, और इस बार एसटी एससी कांग्रेस के साथ संविधान बिछाने के लिए टोटल चला गया। मायावती को 6% वोट नहीं मिला होगा, 4%, और ओबीसी का वोट चला गया अखिलेश और राहुल गांधी के साथ। तो मेरा स्विंग किया और हमको लेके चला आया, अपने चला गया 72। अगले बार जब इतना तूफान था तब इसको आया 62, और इस बार चला गया 72। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।